Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, from today, inshallah, I will teach you the syllabus of FAA, that is Finance Account Assistant Mathematics portion. Dear students, as some students you already know that I already completed the syllabus of this said post in another channel. But now in this channel, in this YouTube channel, I will teach you briefly the topics which are in the maths portion, and I will give you more and more MCQs so that you will get fully prepared. So dear students, first of all, I will here give you a brief discussion of this syllabus, what is in the syllabus of this FAA post. So dear students, जो इस यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं इस FAA को जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 10 मार्क्स. तो यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आपने 7th 8th में आपने ये मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा. लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ये सेकंड टॉपिक है, ये क्लास 10th में है. और थर्ड टॉपिक है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये 11th का टॉपिक है. फोर्थ हियर इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये 11th का टॉपिक है. फिफ्थ इज़ सेट थ्योरी, बेस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, ये 11th का चैप्टर है. उसके बाद है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये 11th में भी है और 12th में भी है. तो यहाँ पे हमें ये कंबाइन करके पढ़ना है. 7th है, यहाँ पे है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 12th का टॉपिक है. 8th इज प्रोबेबिलिटी है 10th भी में भी और 11th में भी. 9th टॉपिक इज हियर कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 11th में भी है और 12th में. 11th में है 2 डायमेंशनल, 12th में है 3 डायमेंशनल, हमें यहाँ पे दोनों ही है. एंड द लास्ट टॉपिक हियर इज वेक्टर्स, ये 12th का टॉपिक है. तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पे आपको 10 टॉपिक्स हैं. 10 टॉपिक्स हैं 10 मार्क्स के. तो यहाँ पे टोटल में 10 मार्क्स हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके पढ़ाया है और एक चैनल पे. यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली शॉर्ट में पढ़ाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पे हम यहाँ पे काम करेंगे. तो पहला क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे. अब आपको किसकी ज़रूरत है, MCQs की ज़रूरत है. लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मैथ्स पोर्शन नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे बट ब्रीफली. तो पहला टॉपिक जो है दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो कब तक ये फिर उसको 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद हम MCQs लाएंगे. अब देखो डियर स्टूडेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पढ़ना है. अब ये देखिएगा, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इस टॉपिक में. जो आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी के रिलेटेड आपको पढ़ना है. लेकिन उससे पढ़ने के लिए जो ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको उससे पहले कुछ टर्म्स समझनी है. अगर आप वो टर्म्स अच्छे से समझ पाओगे तब जाके आप वो सिंपल एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ आ जाएगा. यहाँ पे पहला एक वर्ड है दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट होता क्या है? इस सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं SI से, अगर आपने देखा होगा कई जगह पे मैथ्स में. और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लिखते हैं CI से. पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे पढ़ेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें पहले समझना है इंटरेस्ट होता क्या है. सबको पता होगा, फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी. इंटरेस्ट होता क्या है, शॉर्ट में एक्स्ट्रा मनी. एक्स्ट्रा मनी क्या मतलब एक्स्ट्रा मनी, अब ये समझना है. वो एक्स्ट्रा मनी जो पेड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस को. इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक, स्कूल्स, व्हाटएवर, या किसी पर्सन को, या
और बाय द बोरोवर टू द लैंडर। बोरोवर करेगा, एक्स्ट्रा मनी देगा किसको? लैंडर को। किसके लिए उसको वो देगा? फॉर द यूज ऑफ मनी। जो मनी उसने ऑलरेडी यूज किया है बोरोवर ने, अब वो लैंडर को वापस करता है, लेकिन विद एक्स्ट्रा मनी। जो वो एक्स्ट्रा मनी है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी लोन लिया है बैंक से 10,000। वो मुझे वहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो है मैंने लोन लिया, मैं हूँ बोरोवर, उन्होंने मुझे लोन दिया, वो है लैंडर। बोरोवर और लैंडर आपको समझ आया अब? तो अब मैंने जो मनी लिया वहाँ पे 10,000, मुझे वो 1 मंथ के लिए चाहिए। 1 मंथ के बाद मुझे वो वापस करना ही है, बिकॉज उन्होंने मुझे लोन दिया है, लोन तो हमें वापस चुकाना पड़ेगा। तो लेकिन जब 1 मंथ होता है, जब मैंने वहाँ पे मनी लिया, वो मुझे बोल रहे हैं अगर हम आपको 10,000 देते हैं, आपको 1 मंथ के बाद मुझे 10,000 देना है वापस, और 1,000 और देना है, क्योंकि 1 मंथ के आप 1 मंथ के लेते हो ये 10,000, आप मुझे 1,000 अगर एक्स्ट्रा दोगे तब जाके मैं आपको ये 10,000 देता हूँ। तो मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे ज़रूरत है उस टाइम 10,000 की, मैं उसको बोल रहा हूँ चलो भाई ठीक है, आप मुझे 10,000 दो, कोई बात नहीं है, 1 मंथ के बाद मैं आपको वापस करूँगी विद 1,000 एक्स्ट्रा। जब 1 मंथ होता है, मैं उसको 1,000 एक्स्ट्रा देती हूँ। तो जो मैंने उसको एक्स्ट्रा मनी दिया, वो मनी यूज़ करके, वो 10,000 यूज़ करके जो मैंने उसको एक्स्ट्रा मनी दिया, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल होता क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द मनी विच वी डिपॉजिट ईदर ए सेविंग अकाउंट और बोरोज फ्रॉम अनदर पर्सन या बैंक एंड सो ऑन। वो मनी जो मैंने आपको अभी ही एग्जांपल दी, तो मैंने वो मनी जो 10,000 वहाँ पे लिया, जो मुझे कल जाके वापस करना है, शॉर्ट में वो मनी जो मैंने 10,000 वहाँ पे लिया है, दैट इज़ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द मनी विच वी डिपॉजिट, वो मनी जो हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा ईदर ए सेविंग अकाउंट और बोरो फ्रॉम अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जाती हूँ बैंक में, मेरे पास 20,000 है, मैं वो सेविंग अकाउंट में रखती हूँ। तो वो जो मैंने अमाउंट वहाँ पे रखा 20,000, दैट इज़ द प्रिंसिपल। या अभी मैंने आपको बताया मैंने बोरो किया 10,000, वो जो मैंने बोरो किया 10,000, बोरो फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन से, किसी इंसान से या बैंक से, तो उस टाइम उस अमाउंट को, उस मनी को बोलते हैं प्रिंसिपल। डन? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब मैंने जो ये मनी बोरो किया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्जेड। अब उसने मुझे बोला आपको 1,000 मुझे एक्स्ट्रा देना है, तब जाके मैं आपको 10,000 देता हूँ। वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पे एक्स्ट्रा रेट कितना, मुझे उसको कितना रेट, कितना वहाँ पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, उस अमाउंट को, उस प्रिंसिपल अमाउंट को कितना चार्ज होगा, उसको रेट, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हमेशा ये प्रिंसिपल को ही होता है, बिकॉज अगर मैंने अभी कुछ अमाउंट लिया किसी इंसान से, मैंने अपने फ्रेंड से 20,000 लिया, 1 ईयर के लिए मैंने अपने फ्रेंड से 20,000 लिया, वो मुझे कह रहा है आपको 1 ईयर के लिए ये लेना है, लेकिन हर मंथ आपको मुझे इंटरेस्ट देना होगा। कितना इंटरेस्ट? वो बोल रहा है 1 ईयर के बाद आपको मुझे 11,000 वापस देना है, तो 1,000 इंटरेस्ट चढ़ेगा। अब मंथली ये कितना चढ़ेगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमेशा हम परसेंटेज में करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म, दैट इज टाइम। अब टाइम क्या होता है? टाइम आपको पता होगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं।
पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड, वो टाइम, वो पीरियड, वो वक्त जिससे हम वो मनी बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, कितने टाइम तक, उसको बोलते हैं टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको भी एग्जांपल दी, मैंने बैंक पे लाए वो 10,000 रुपीज़, मुझे वो वापस करने हैं 1 ईयर में। तो जो 1 ईयर वहाँ पे है, जो जिस पीरियड में मुझे वो वापस वो अमाउंट करना है, दैट इज़ द टाइम। अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको ये टर्म्स समझ आए अच्छे से, तब जाके आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आप नाम ही देखोगे, इंटरेस्ट आपने समझा, अब यहाँ पे सिंपल है। सिंपल क्या होता है? सादा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब आपने समझा, सिंपल उसको लगाओ आगे, तो वो क्या बना? कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सिंपल वाला इंटरेस्ट है। अब क्या सिंपल है वो हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली on the original principle throughout the loan period, क्या होता है यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये क्या है? अगर डियर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, अगर मैंने अमाउंट अभी लिया, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिया 10,000 या 1 लाख मैंने लिया, मुझे वो 1 लाख वापस करना है 1 ईयर में, तो या मुझे वो 1 लाख वापस करना है 3 ईयर में। मानो मैं 3 ईयर्स देती हूँ, क्योंकि 1 लाख 1 ईयर में कहाँ होगा वापस, तो फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स में। यहाँ पे हमें देखना है 3 ईयर्स में मुझे वो वापस करना है वो अमाउंट, लेकिन वो मुझे कह रहा है 1 लाख नहीं आपको वापस करना है, आपको और कुछ एक्स्ट्रा मुझे देना है, बिकॉज इंटरेस्ट चढ़ेगा इसको। कितना इंटरेस्ट होगा उसको 1 ईयर में? वही इंटरेस्ट अगर 1 ईयर में इसको 5,000 इंटरेस्ट होगा, अगर सेम ही वो दूसरे ईयर में भी होगा 5,000, तीसरे ईयर में भी सेम होगा वो इंटरेस्ट, तो हर ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी सेम है, सेकंड ईयर में भी सेम है, थर्ड ईयर में भी सेम है, दैट इज यूनिफॉर्म। तो अगर वो इंटरेस्ट सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, किसको? ओरिजिनल प्रिंसिपल को, जो आपने पहले अमाउंट लिया है, उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फिर से बताऊंगी, वो इंटरेस्ट जो यूनिफॉर्म होगा किस पे? जो हमने पहले अमाउंट लिया है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, थ्रू द लोन पीरियड, चाहे आपके पास कितना टाइम होगा, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो हर ईयर में वो सेम अमाउंट यूनिफॉर्म इंटरेस्ट चढ़ेगा उस पर, उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें अब ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपने 7th में ही पढ़ा होगा, वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपने अब सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अगर लेकिन आपको यहाँ पे प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, टाइम पीरियड भी। अगर ये 3 आपको पता होंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल पता नहीं होगा, क्या आप निकालोगे? एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, टाइम पीरियड भी, आप प्रिंसिपल अमाउंट, पहला अमाउंट जो आपने लिया है वो आप निकाल सकते हो। यही फार्मूला को, इसी फार्मूला को उल्टा करने से। कैसे? आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इसको मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, इज इक्वल टू पी रखेंगे यहाँ पे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में है आर टी, वो यहाँ डिवाइड जाएगा आर इंटू टी। यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। तो ऐसे ही इस फार्मूला में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा, प्रिंसिपल पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, टाइम पता होगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है अमाउंट होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। अमाउंट क्या होता है? टोटल मनी पेड बैक टू द लैंडर।
अब आपने जो मनी बारो किया, अब वो आपको वापस करना है एक्स्ट्रा मनी लेके, तो टोटल मनी जो आप लेंडर को वापस करते हो उसी को बोलते हैं अमाउंट। तो आपने अभी 10,000 लिया अपने फ्रेंड से, आपको उसने बोला 1 मंथ के बाद मुझे 11,000 देना, 1,000 एक्स्ट्रा देना है, तो जो ये टोटल मनी होगा दैट इज 10,000 प्लस क्या चढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो उस पर जो इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करो, जो टोटल निकलेगा दैट इज द अमाउंट। तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट लिया उससे लेंडर से, प्लस क्या करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम इस टाइम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा, डे ऑन विच मनी इज बाउड, वो दिन जब आप अपने फ्रेंड से मनी बारो करते हो वो काउंट नहीं किया जाता है टाइम पीरियड में, बट द डे, लेकिन वो डे जो आपको, जिस दिन आप मनी वापस करते हो लेंडर को, वो काउंट किया जाता है टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 ईयर में वापस करना है मनी, तो जिस दिन आपने वो मनी लिया है वो दिन आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन जिस दिन आपको वापस करना है वो मनी, वो दिन आपको काउंट करना है, उसके वही होगा 1 ईयर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 2 years at 10% per annum। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पे रुपीज़ क्या है, यहाँ पे 6,000, तो ये प्रिंसिपल है, उसी पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। टाइम है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मैंने आपको अभी बोला सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे प्रिंसिपल है ₹6,000, टाइम है 2 years, रेट है 10। आप आराम से निकाल सकते हो इनको यहाँ पे 6,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 आएगा। ये 2 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 2 8 12, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, दैट इज 1200 सिंपल इंटरेस्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स ट्रिक देखो, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहती है, अगर आपको ये ट्विस्ट लगती है, तो ट्रिक देखो ना। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। जो आपको रेट होगा गिवन क्वेश्चन में, रेट क्या है 10%, किस पे ये 10% है, प्रिंसिपल पे, दैट इज 10% ऑफ 6,000। ये याद रखो, रेट होता है जो आपको गिवन है वो है 10%, लेकिन वो किस पे, अमाउंट क्या है, वो रेट किस पे है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट पे, दैट इज 10% ऑफ 6,000। जब आप परसेंट देखते हो, परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड 100 करना पड़ता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, बचपन से पढ़ा होगा, 6,000 आएगा, ये 0 कैंसिल, 6 1 और 6, तो यहाँ पे और 0 1 है, 600 रुपीज़ निकला। वहाँ ही स्टॉप नहीं करना है, अब टाइम कितना है 2 years, तो सिंपल इंटरेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, तो 1 साल के लिए भी 600 होगा, दूसरे साल के लिए भी 600, तो इन दोनों को ऐड करो, वो आएगा 1200, जो आपको ऊपर भी आंसर आया। अब आपकी मर्जी, ट्रिक से करो या मेथड से, योर विश। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखिएगा, व्हेन ए नंबर ऑफ डे इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, अगर आपको क्वेश्चन में ईयर नहीं होगा, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ डेज होंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको वो कन्वर्ट ईयर में करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ईयर्स में लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज होंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना है ईयर में, आपको क्या करना होगा, वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज हैं उसको डिवाइड करना है 365 से, बिकॉज 1 ईयर में 365 डेज हैं, चाहे वो लीप ईयर होगा यहाँ पे, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। क्या करना होगा, उस नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड करो। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़ दिस, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, एट 5% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
फॉर द पीरियड फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो है 10th मार्च टू 22nd मई ऑफ सेम ईयर। एक ही साल में 10th मार्च से 22nd तक है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे ईयर्स में नहीं दिया गया है। पहले देखो नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं 10th मार्च से 22 मई तक। 10th मार्च आपको गिनना नहीं है, मैंने अभी बोला ऊपर नोट। 11th मार्च से स्टार्ट करना है, वो आते हैं 21 डेज मार्च के। फिर अप्रैल के 30 डेज, बिकॉज अप्रैल में 30 ही डेज होते हैं अगर आपको पता होगा। फिर मई में 22 डेज हैं, क्योंकि लास्ट दिन जब आपको वापस करना है वो दिन काउंट करना है, ऊपर ही बताया। इनको ऐड करो वो आता है 73 डेज। अब यहाँ पे डेज हैं उसको आपको ईयर में चेंज करना है। आपको पता है क्या डिवाइड करना है 365। तो मैं क्यों, बिकॉज 1 ईयर में आते हैं 365 डेज। 1 डे क्या आपको निकालना है, वो आएगा 1/365। लेकिन यहाँ पे 73 डेज है, डिवाइड करो 365। इसको कैंसिलेशन करो, 73 1 और 73 73 5 और 365। तो यहाँ पे टाइम क्या आया 1/5 ईयर। अब आपको प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, दैट इज P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है 3250, रेट है 5%, टाइम है 1/5 और डिवाइड है 100। यहाँ पे ये दो एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कैंसिल, 5 5 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 325 डिवाइड बाई 10, तो वो आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे वो आएगा 32.50। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 32.50। तो ये था क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आपने यहाँ पे निकाला, जिसमें टाइम ईयर्स में नहीं दिया गया। तो डिवाइड क्या करना होता है 365, किसको, नंबर ऑफ डेज को। आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। तो अगर आपको अब यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, ऊपर ही मैंने बताया, दैट इज़ द टोटल मनी जो आपको लेंडर को वापस करना है लास्ट में। वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहाँ पे है 3250, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 32.50। इन दोनों को ऐड करो, दैट इज योर अमाउंट। आई होप आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। या अगर आपको कई जगह पे लगा होगा कि मैम यहाँ पे ज़्यादा ब्रीफली कम डिस्कस यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप वो भी बता, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन कमेंट मी। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।